हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और आज मैं आपको बताने वाली हूँ नींबू के बारे में। नींबू के बारे में आपने सुना होगा, नींबू बहुत सी चीज़ों में हमारे शरीर को फ़ायदा पहुँचाता है। इसके अंदर बहुत सारे विटामिन्स, मिनरल्स होते हैं जो कि कई तरह से हमारे शरीर को फ़ायदा करते हैं। इसके अंदर विटामिन सी बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है, कैल्शियम इसमें अच्छी मात्रा में होता है, बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, फाइबर की मात्रा इसमें बहुत अच्छी होती है जिससे ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में, हमारे डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करने में, हमारी हार्ट की हेल्थ को बनाए रखने में, लीवर के अंदर अगर फैट का डिपोजिशन हो जाता है तो उसको करने में कई तरह से हमारे शरीर की ये हेल्प करता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि नींबू आपको फ़ायदा ही करे। बहुत से लोगों में नींबू को लेने की वजह से बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स भी देखी गई हैं। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि किन लोगों को नींबू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए या बहुत लिमिटेड अमाउंट में करना चाहिए। नींबू बहुत तरीक़ों से हमारे शरीर को फ़ायदा पहुंचाता है। जिन लोगों को अपना फैट कम करना होता है, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल कम करना होता है, वो लोग नींबू का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कई बार इसके अंदर जो सिट्रिक एसिड पाया जाता है, जिसकी वजह से इसके अंदर खट्टापन होता है, वो सिट्रिक एसिड हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। तो किन लोगों को ये नहीं खाना चाहिए? सबसे पहला, अगर आप नींबू को डायरेक्ट खाती हैं, नींबू को निचोड़ा और उसका रस आप पी लेती हैं, या कई लोगों को आपने देखा होगा आधा नींबू काट के उसको वो चूसते हैं, ठीक है। तो अगर इस तरह से आप इसको खाते हैं तो बहुत ज़्यादा ये सिट्रिक एसिड आपके दांतों के इनेमल को ख़राब कर सकता है, जिसकी वजह से दांतों की जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है वो ख़राब हो जाती है, उसके अंदर कैविटीज़ बनने लग जाती हैं, जिसकी वजह से बाद में दांतों के अंदर इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर आपके दांतों में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है या इस तरह से आप नींबू को डायरेक्ट खाते हैं और डेली बेसिस पे खाते हैं, तो इस तरह से नींबू को खाना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। दूसरा, जिन लोगों को पेट के अंदर अल्सर होते हैं, घाव बनते हैं जिनके पेट में, जिनको एसिडिटी, हार्ट बर्न की प्रॉब्लम होती है मेनली अल्सर्स की वजह से, तो उन लोगों को भी नींबू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए या बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में करना चाहिए। नींबू के अंदर जो एसिड पाया जाता है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले पेप्टिक एंजाइम को एक्टिवेट कर देता है, जो कि पेप्टिक अल्सर को बनाने का एक सबसे बड़ा कारण है। और अगर आप नींबू को आप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ये पेप्टिक एंजाइम ज़्यादा बनेगा और ये पेट की अंदर की म्यूकस मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय करने लग जाएगा, जिसकी वजह से अल्सर्स बनने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। या अगर आपको ऑलरेडी अल्सर है तो उसमें आपको प्रॉब्लम होती है, पेट दर्द रहना, एसिडिटी का होना, ये प्रॉब्लम्स आपकी इसकी वजह से बढ़ सकती हैं। तो ऐसे पेशेंट्स भी नींबू का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ध्यान से करें। तीसरा, जिन लोगों को गले में किसी तरह की इरिटेशन हो जाती है नींबू खाने के बाद, तो ऐसे लोगों को नींबू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि नींबू खाने से ऐसे लोगों के गले में खराश हो सकती है, जिसकी वजह से गले में इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जिन लोगों को गले में किसी भी तरह का इन्फेक्शन है, टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम है या उनको फेरेंजाइटिस या लैरिंजाइटिस की प्रॉब्लम पहले से है, तो अगर ऐसे में वो नींबू का इस्तेमाल कर लेते हैं तो उनकी ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ सकती है। तो ऐसे में भी आपको नींबू नहीं खाना है। इसके अलावा जिन लोगों को स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कई लोगों को अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम रहती है, खट्टा खाने से उनके शरीर के ऊपर पित्ती निकल आती है, जिसको कि हाइव्स या अर्टिकेरिया बोलते हैं, या अगर किसी और तरह की उनको स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, किसी तरह का कोई इन्फेक्शन है, कोई एक्जिमा है, कोई रिंगवर्म इन्फेक्शन है, या कोई भी इन्फेक्शन स्किन से रिलेटेड है, तो ऐसे लोगों को भी नींबू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे उनकी प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। इसके अलावा कई बार ये नींबू आपके माइग्रेन के पेन को बढ़ा सकता है। अगर किसी को माइग्रेन का पेन रहता है, सर दर्द रहता है, तो कई बार नींबू खाने की वजह से उनको सर दर्द की ये जो परेशानी है ये बढ़ सकती है, उनको दर्द शुरू हो सकता है। इसी तरह से जिन लोगों को जॉइंट पेन रहता है, चाहे वो जॉइंट पेन आपको आर्थराइटिस की वजह से है, गाउट की वजह से है या रूमेटॉइड की वजह से है,
कोई भी अगर कारण है आपकी मसल पेन का, जॉइंट पेन का, तो अगर ऐसे में वो नींबू का इस्तेमाल कर लेते हैं तो उनके जॉइंट्स में स्वेलिंग बढ़ सकती है, जॉइंट्स के अंदर स्टिफनेस बढ़ सकती है, इन्फ्लामेशन उनमें डेवलप हो सकता है, जिसकी वजह से पेशेंट को पेन महसूस हो सकता है, या अगर उनको पहले से पेन है तो उनका पेन इसकी वजह से बढ़ सकता है। तो ऐसे लोगों को भी नींबू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि नींबू खाने से आपकी ये प्रॉब्लम्स बढ़ती है तो आपको नींबू का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, और अगर आप करना भी चाहते हैं तो इसको आपको पहले डाइल्यूट करना है। डाइल्यूट आप किसी भी चीज़ में कर सकते हैं, आप पानी के अंदर इसको मिक्स करके पी सकते हैं, आप अगर सब्जी खाते हैं तो उसके अंदर आप आधा नींबू निचोड़ के खा सकते हैं। तो इस तरह से खाने से फिर भी आपकी प्रॉब्लम्स कम होंगी, लेकिन अगर आप नींबू को डायरेक्ट लेते हैं तो इससे ये प्रॉब्लम्स आपकी बढ़ सकती है। और अगर आपको किसी भी तरह से लेने से लगता है कि आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं तो आपको फिर नींबू किसी भी तरह से नहीं लेना है, क्योंकि नींबू आपको नुकसान पहुंचा रहा है। तो नींबू के बहुत सारे फायदे होते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ हर किसी के शरीर के ऊपर सूट कर जाए। ज़रूरी नहीं है कि नींबू दूसरे के शरीर को अगर फ़ायदा पहुंचा रहा है तो वो आपके लिए भी फ़ायदेमंद हो। कई बार एक चीज़ दूसरे को फ़ायदा कर सकती है लेकिन आपको नुकसान पहुंचा सकती है, और अच्छी से अच्छी चीज़ जो कि हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद होती है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो आपको फ़ायदा ही करे। कई बार आपके शरीर को इनकी वजह से नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि हर किसी का शरीर अलग अलग होता है। तो अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स है, या आपको लगता है कि जब भी आप नींबू खा लेते हैं आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो नींबू आपके लिए सही नहीं है। तो ऐसे में इसे खाना आप या तो बंद कर दें, या इसको आप बहुत ज़्यादा लिमिटेड अमाउंट में खाएं। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके किसी तरह के कोई सवाल हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और हमारी आने वाली वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।